Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3 of class 10th pair of linear equation in two variables, right? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एलिमिनेशन मेथड से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उससे पहले हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन, राइट? आज हम क्या देखने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखो, ये मेथड पिछले साल ड्यू टू कोविड अपने उसमें नहीं था, कोर्स में नहीं था, बट अब ये शायद है, मतलब है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको एक बार। तो देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो अगर हमें मान लो x और y का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है? x और y का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या? x अपॉन b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2c1 माइनस a1c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा? a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो अपने को याद रखना होता है। ठीक है सर, अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको पकड़ लो, x आ जाएगा। y निकालना है, इसको और इसको पकड़ लो, y आ जाएगा। सिंपल, बस फॉर्मूला याद करना है। अरे सर इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा? है, बता देता हूं, देखो तरीका है, ट्रिक है याद करने की। ठीक है, क्या ट्रिक है? x अपॉन बराबर, आप y मत लिखो, आप माइनस y लिखो, इज इक्वल टू 1 अपॉन, बस ये याद रखना है। अपने को क्या लिखना है? x अपॉन x के नीचे कुछ आएगा, माइनस y के नीचे कुछ आएगा और 1 के नीचे कुछ आएगा। क्या आएगा हमें याद नहीं करना है, कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं। देखो आपको लिखना है x के नीचे, राइट? तो x वाले को हटा लिया, x वाले को बिल्कुल छुपा लिया। y का कोफिशिएंट b1 है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे b1c2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, मतलब ऐसे माइनस ऐसा, तो b1c2 माइनस b2c1। देख लो ये आएगा क्या? अच्छा, अब y के नीचे लिखना है तो y का हटा लिया, तो ये आ जाएगा a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1। और सर यहां तो उल्टा आ रहा है बेटा, ऊपर माइनस तभी तो लगा रखा है, ऊपर वाले का माइनस नीचे दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। वी गॉट दिस, इजंट इट? ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो 1 के नीचे मतलब कांस्टेंट को छुपा लेंगे, तो दिख क्या रहा है मन की आंखों से? a1b2 माइनस a2b1। ठीक है क्या? तो बस ये याद रखना है अपने को, x अपॉन माइनस y अपॉन 1 अपॉन। x के लिए x वाले को हटा लो, b1c2 माइनस b2c1। y वाले के लिए y को हटा लो, a1c2 माइनस a2c1। और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को हटा लो, a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अपन इसको ओपन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे? कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि सॉल्व x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इन सबको इधर लाके लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दिया। चलो सबको एक साइड लाना पड़ेगा, मैंने सारे एक साइड ही दे दिए। तो क्या होगा? x अपॉन माइनस वाई अपॉन बराबर 1 अपॉन एक्स के नीचे के लिए 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1। ठीक है क्या? y वाले को छुपा लिया, 1 इंटू माइनस 4 वी गॉट माइनस 4 माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस 3 वी गॉट माइनस 6। ठीक है क्या? 1 अपॉन 1 into minus 1 we got minus 1, then minus of 2 into 2 we got 4। तो यहां से देखो क्या आ रहा है? x अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2 आ गया, ये है ना। माइनस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 2 हो गया। तो वी गॉट माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू
1 अपॉन -5, इसको और इसको ले लिया तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/5, इसको और इसको लोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2/5। आप कोई से भी मेथड से निकाल लेना, यही आंसर आएगा। कर लोगे क्या? कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई डाउट? देखो अब हमारे पास कुछ एक अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार करा देता हूं। क्वेश्चन है जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 have unique solution, have unique solution। मतलब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें p का वैल्यू निकालना है जिससे कि इन दोनों का यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, यूनिक मतलब इकलौता, यूनिक पी, एंटिक पीस है, यूनिक पीस है ना भाई साहब, यूनिक पीस आया मार्केट में, यूनिक मतलब इकलौता, ठीक है। तो एक मतलब एक, यूनिक मतलब एक, यूनिटी मतलब एक, ठीक है क्या? तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो हमें पता है क्या कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। हाँ यार, तो देखो क्या है, a1 का वैल्यू 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2 होना चाहिए। तो 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन 2 मतलब p का वैल्यू 4 नहीं होगा। आप p का वैल्यू 4 मत लो और कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। अगला लिखते हैं ना, अगला, अब अगला सेम है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस, ये पेयर दिया हो ना, kx प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस ky माइनस k इज इक्वल टू 0, ठीक है। हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, k की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ये नहीं मैंने निकालना है। अच्छा, इनफाइनाइट के लिए तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, तो क्या क्या बराबर होना चाहिए? k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस ऑफ k माइनस 3 अपॉन माइनस k। तो यहां पे देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है करने का क्या, दो पार्ट को ले लो और तीसरे में से चेक कर लो, ठीक है। जैसे मैंने मान लो इन दोनों से k का वैल्यू निकाला, देखा, तो यहां से आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 36, k का वैल्यू आ जाएगा +6 और -6। अब देखो +6 और -6 के लिए ये दोनों ट्रू है, ये दोनों बराबर है, बट ये 30 के बराबर भी होना चाहिए। तो देखो k/12 जो है वो k की किस वैल्यू के लिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये k माइनस 3 अपॉन k, इनमें से किस वैल्यू के लिए ये ट्रू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो k का वैल्यू 6 लेता हूं मैं, तो ये क्वांटिटी लिखी हुई है 6/1/2 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 6 माइनस 3, 3/3 हो गया। तो ये तो बराबर ही नहीं आ रहा, ये भी तो बराबर आना चाहिए, तभी तो इनफाइनाइट आएंगे, नहीं तो नो सॉल्यूशन हो जाएंगे ना, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए अगर यही क्वेश्चन में मैं पैरेलल कर देता तो, या फिर नो सॉल्यूशन कर देता, तो आंसर 6 आ जाता। अब k का वैल्यू निकालना है, रखना है -6, तो k अगर मैंने -6 रखा है तो ये हो जाएगा -12, ये कितना हो जाएगा -9 अपॉन -6, तो ये हो जाएगा -3/2। तो अगेन ये ऐसा आ जाएगा, जो कि बराबर नहीं है। तो मतलब किस k की किसी भी वैल्यू के लिए ये कभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गई बात? कर लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या सिखाएंगे। देखो हमारे पास कुछ एक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में नहीं होती हैं, बट उसमें वो बन सकती हैं, ठीक है, रिड्यूसिबल हो सकती है बेसिकली, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन वो पढ़ रहे होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर हो रहा होगा। तो यस, जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।